सोनिया सोहल, योर टुडेज होस्ट फ्रॉम बेस्ट प्राइस रियल्टी। और आज मैं आपको लेके आई एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे प्रीमियम क्वालिटी के 3 BHK अपार्टमेंट दिखाने के लिए। और ये हमारा रेजिडेंशियल फ्लैट्स का जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है सेक्टर 113 मोहाली में, बिल्कुल हाईवे के साथ सिचुएटेड। अगर हम बात करें तो ये लांड्रा सरहिंद हाईवे है और यहाँ से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सबसे बड़ा यहाँ पे इसकी यूएसपी मानी जाती है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी हाइप कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ CGC लांड्रा, वो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा 5 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे आपके आ जाते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल एंड VR पंजाब मॉल एंड इसी के साथ आपके जो ISBT मोहाली है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेजर हॉटस्पॉट आपके 5 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे कवर हो जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के लिए यहाँ से मैक्स 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। और इसी के साथ आपकी आ जाती है डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट्स, तो ये भी बड़ा मेजर पॉइंट है। तो आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के गेट के बिल्कुल साथ ही बाहर ही आपको मिल जाती है डेली नीड्स की सारी चीज़ें। बिल्कुल बाहर ही यहाँ पे कमर्शियल अवेलेबल है जहाँ पे सुपरमार्ट भी है, तो आपकी बेसिक नेसेसिटी जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। एंड अनदर थिंग इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये आपकी मेन एंट्रेंस रहेगी और मेन एंट्रेंस पे आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल मिलेंगे, जहाँ पर आप और आपकी फैमिली सुरक्षित यहाँ पे रह सकती है। 32 एकड़ की मेगा टाउनशिप रहेगी जो कि गेटेड है, जहां पर आपको क्लब हाउस अमेनिटीज़ के साथ ओपन लश ग्रीन एरिया मिल रहा है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज रहेगी 3 BHK अपार्टमेंट की, जो रहेंगी 150 स्क्वायर यार्ड, 182 स्क्वायर यार्ड एंड 227 स्क्वायर यार्ड। तो ये रहेगी 32 एकड़ की मेगा टाउनशिप जो कि गेटेड सोसाइटी है, डुअल एंट्रेंस के साथ। और 32 एकड़ की मेगा टाउनशिप में आपको दिया जा रहा है 8 एकड़ का ह्यूज लश ग्रीन एरिया। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जितने चाहे मॉडर्न हो जाएं और जितनी चाहे हमें जो लग्जरी फैसिलिटीज़ अच्छी लगती हों, लेकिन जो ग्रीन एरिया में और जो नेचर के पास हमें सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पे 8 एकड़ का ह्यूज लश ग्रीन एरिया दिया जा रहा है। और अगर मैं क्लब हाउस अमेनिटीज़ के बारे में बोलूँ तो बिल्कुल मेरे बैक साइड क्लब हाउस है जो कि इस वक्त बन के तैयार हो चुका है। और अगर इसकी बात करें तो G+3 के एलिवेशन के साथ है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे कोऑपरेटिव ऑफिस रहेगा एंड सेकंड फ्लोर पे आपको दी जा रही है आपकी किड्स प्ले एरिया और उसमें गेम्स एक्सेट्रा रहेंगी। और टॉप फ्लोर पे जिम्नेशियम रहेगा। स्विमिंग पूल तो रह ही गया, तो जो स्विमिंग पूल है वो आपका आउटडोर रहेगा, आउटसाइड ऑफ द क्लब हाउस, बिल्कुल क्लब हाउस के साथ स्विमिंग पूल रहेगा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल है जहाँ पे आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए वो साथ में जो है वो वॉशरूम्स एक्सेट्रा भी वहीं पे दिए गए हैं। सो सैम्पल अपार्टमेंट से पहले मैं आपको एलिवेशन बता देती हूँ। एलिवेशन की बात करें तो S+4 के एलिवेशन के साथ हमारे अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिसमें स्टिल्ट में आपको पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है एंड अपने फ्लैट को आप एक्सेस कर सकते हैं स्टेयरकेस या फिर लिफ्ट यूज़ करके। अपार्टमेंट्स की बात करें तो एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे आमने सामने एंड स्टेयरकेस आपको दी जा रही है एक्सेस करने के लिए एंड सेंटर में लिफ्ट रहेगी। ये हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट रहेगा जहाँ पर वुडन डोर के साथ आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप कार्ड की, पासकोड या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज आवर अमेजिंग 3 BHK अपार्टमेंट, जिसकी डायमेंशन अगर मैं सबसे पहले बताऊँ तो वो रहेंगी 227 गज। और अगर मैं यहाँ पर देखें तो एंटर करते ही आपका ये ड्राइंग एरिया आ जाता है और इस साइड डाइनिंग एरिया रहेगा। अगर आप अपने घर को एंट्रेंस से ही अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे वुडन लगा के और यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेशन रख के और बिल्कुल साइड में प्लांटेशन करके। तो अगर हम ड्राइंग एरिया की बात करें तो 11/14 के साइज़ में हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है, जिसमें आप कुछ इसी तरीके से सेटिंग प्लेस करके अपना जो है वो स्पेस मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे L शेप सोफ़ा भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से इस साइड सिटिंग प्लेस करके इस साइड सेपरेट सिटिंग प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ अपने वॉल डेकोर कर सकते हैं। AC डक्ट रहेगा, यहाँ पे LED प्रोविज़न रहेगी। और अगर हम वॉल्स की बात करें तो वॉल्स को आप कुछ इस तरीके से इस यहाँ पे इंटीरियर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे शैंडलर भी ऑलरेडी लगाया हुआ है। एंड इसी के साथ यहाँ से अटैच रहेगी बालकनी और यही बालकनी हमारी 3rd बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको पूरे के पूरे अपार्टमेंट में डाउन सीलिंग कंसील लाइट्स के साथ मिल रही है जो कि इंक्लूडेड रहेगा।
एंड ड्राइंग एरिया के बाद अगर मैं डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो 11x13 के साइज़ में आपको डाइनिंग एरिया भी मिल रहा है। जरा एक बात सोचिए कि आपका ड्राइंग एरिया सेपरेट है और डाइनिंग एरिया भी सेपरेट है, कितनी सारी स्पेस है आपके पास यहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, आप यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल प्लेस करने के बाद भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। अगर आपको आइडिया चाहिए तो एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई है। वॉल को डेकोर करने के लिए आप वॉल पेंटिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड AC डक्ट यहाँ पर भी रहेगा, डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ यहाँ पर भी रहेगी। और आप प्लांटेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं इस साइड में, या फिर आप यहाँ पे कोई मिनी बार या फिर क्रॉकरी पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये डाइनिंग एरिया है और इसकी बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारी किचन रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉकरी पैनल इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा। और पॉजिटिविटी के लिए हर घर में पूजा घर तो होता ही है, तो यहाँ पर भी आपको पूजा घर के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है जो इस तरफ है। यहाँ पर आप चाहें तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं वहाँ पे आप इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं और आप अपना पूजा घर बना सकते हैं। और इसी के साथ ड्राइंग डाइनिंग के बाद हम चलते हैं हमारे घर की खुशियों की चाबी की तरफ, यानी कि किचन की तरफ, जो सारी की सारी लेडीज़ का फेवरेट प्लेस रहता है घर में। सो ये आ जाती है हमारी फुली मॉड्यूलर किचन जो कि 9x10 के साइज़ में है। अगर हम स्पेस देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है मूवेबल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी होती हूँ तो हमारे पास इधर भी इतनी ज़्यादा स्पेस है, तो वर्किंग स्पेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई। और अब हम स्लैब्स की बात करें, वो भी आपको डबल मार्बल दी जा रही हैं। ड्रॉर्स सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ हैं। एंड आपकी जितनी भी इक्विपमेंट्स रहेंगे उनकी स्पेस यहाँ पे आपको दी गई है। रेफ्रिजरेटर आपका डबल डोर यहाँ पे आ सकता है। और अपर लोअर कैबिनेट अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है अपर लोअर कैबिनेट्स में, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बताऊँ, डुअल सिंक के साथ साथ आपकी इसमें क्या है, आपकी जो चिमनी है एंड आपका आरओ है वो आपको किचन में इंक्लूडेड मिल रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हो गई ना। एंड इसी के साथ यहाँ से अटैच रहेगी हमारी बालकनी जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम में। एंड हाँ, डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ यहाँ पर भी आपको मिल रही है। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा स्पेशियस है। मैं बहुत इजीली यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ। और यहाँ पे किंग साइज बेड भी इन्होंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। साइज़ गेस कर सकते हैं क्या आप? नो गेसेस? 12x14, इतने बढ़िया और स्पेशियस साइज़ में आपको 12x14 के साइज़ में रूम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वुडन वार्डरोब है जो कि इनबिल्ट है, उसमें भी बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस है। You can just check it out. और अगर आप रूम की थीम देखें तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो रूम है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो कलर है वो एक दूसरे के साथ मैच करता हुआ हो, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक सॉफ्ट सी ग्रेइश थीम यूज़ की हुई है। आप भी इस तरीके से अपना जो कलर आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड LED प्रोविज़न, AC डक्ट एंड डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से अटैच रहेगी हमारी बालकनी जो कि आपकी किचन एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। और इसी के साथ तब तक आप डाउन सीलिंग देख लीजिए। और इधर अगर हम बात करें स्पेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इम्प्रेसिव साइज़ है। 12x14 इज़ सच अ इम्प्रेसिव साइज़ किसी भी रूम के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया भी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर अपना ड्रेसिंग एरिया बना लीजिए और साइड में इवन यहाँ 2 टेबल भी आ सकते हैं। और इसमें अटैच रहेगा वॉशरूम। वाओ, क्वाइट इम्प्रेसिव। रूम साइज़ के साथ साथ वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल रहा है। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 6.5 x 6.5 आपका इस वॉशरूम का साइज़ रहेगा, जहाँ पर आपको ये टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ साथ वॉल टाइल्स फुल लेंथ की रहेगी। एंड आपका ये लुकिंग मिरर इंक्लूडेड है और सारी की सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे रहेंगी। एग्जॉस्ट फैन भी आपका इंक्लूडेड रहेगा, गीज़र की प्रोविज़न रहेगी एंड आपको ये वैनिटीज़, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम हमारा बिल्कुल इस साइड रहेगा। उस तरफ हमारा फर्स्ट बेडरूम था, बीच में किचन आ जाती है और ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि रूम साइज़ का? नो,
तो ये भी हमारा 12x14 के साइज में रहेगा। एक बात सोचिए, आपको एक नहीं दो रूम जो है वो सेम साइज में दिए जा रहे हैं। मोस्टली सारे फ्लैट्स में क्या होता है यही ना कि एक रूम होता है जो कि आपको बड़े साइज में दे दिया जाता है, बाकी जो रूम्स होते हैं वो कुछ छोटे साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू अनदर रूम। तो यहाँ पर आपको एक नहीं दो सेम साइज के रूम्स दिए जा रहे हैं 12x14। और अगर हम यहाँ पर देखें, इजीली अपना बेड प्लेस कीजिए, सिटिंग प्लेस कीजिए। और हाँ, अगर आपको स्टडी का शौक है तो आप साइड में यहाँ पे छोटा सा बुक शेल्फ भी बना सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पे भी आपकी इनबिल्ट अलमीरा आ जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वार्डरोब में काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर भी दी जा रही है। एंड अगेन थीम, लुक एट द थीम भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट यूज़ की गई है। बहुत ही बढ़िया शानदार थीम यूज़ की गई है। AC डक्ट आपकी जो है वो LED प्रोविज़न एंड डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ आपकी एज इट इज़ रहने वाली है इस रूम में भी। और हाँ, अब आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट, यानी कि घर में एक प्यारी सी बालकनी। तो ये हमारी बालकनी रहेगी जो कि आपकी किचन एंड फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच थी। तो ये रहेगी हमारी बालकनी जो कि बहुत ही अच्छी हाइट के गार्ड रेल्स के साथ है। एंड दिस इज़ द रनिंग बालकनी। दिस इज़ अटैच टू फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम एंड विद द किचन। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बहुत ही वाइड हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है। टावर टू टावर के बीच में काफ़ी अच्छी डिस्टेंस रहेगी। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो इसी के साथ अटैच रहेगा इस रूम में भी वॉशरूम। अगेन वॉशरूम में बहुत अच्छे साइज में है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5x7। यहाँ पर भी सारी की सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको दी जा रही है विद दिस लुकिंग मिरर, एग्जॉस्ट फैन, गीजर की प्रोविज़न रहेगी। एंड अगर हम वॉल टाइल्स की बात करें तो फुल लेंथ रहेंगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो 11x13.5 के साइज में ये रूम भी रहेगा। दिस इज अगेन क्वाइट इम्प्रेसिव साइज। और अगर हम इसकी बात करें तो किंग साइज बेड यहाँ पे आप बड़े इजीली प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी आप उस साइड जहाँ से बालकनी है वहाँ पर अपनी सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। एंड अगेन LED प्रोविज़न, AC डक्ट एंड डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ इस रूम में भी आपको इंक्लूडेड दी जा रही है। एंड हियर आपको वॉक इन क्लोजेट भी यहाँ पे दिया जा रहा है इस रूम में। अगर हम यहाँ पे देखें, वाओ, अगेन बहुत अच्छी साइज आपको दी जा रही है स्टोरेज के लिए। हर वार्डरोब आपको बहुत अच्छे साइज की दी जा रही है। एंड हियर इज द अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम इस रूम का भी बहुत ही अच्छे साइज में है। आपको रूम्स तो बड़े बड़े यहाँ पे मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनके जो अटैच्ड वॉशरूम्स हैं उनके साइज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। अगेन मैं वो तो बोल ही चुकी हूँ कि मुझे किचन का साइज़ तो बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पर भी आपको सारी की सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, एग्जॉस्ट फैन एंड विंडो के साथ साथ आपकी जो ये लुकिंग मिरर है, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल रही है। लुक एट द वॉल टाइल्स। हर एक वॉशरूम में आपको अलग अलग कलर की अलग अलग वॉल टाइल्स यूज़ करके दी गई है जो कि पूरी कवर्ड है ऊपर तक, फुल लेंथ तक। यहाँ पर भी कंसील लाइट्स और डाउन सीलिंग एज इट इज़ रहेगी। और अब बारी आती है हमारी बालकनी की। सो यहाँ से अटैच रहेगी बालकनी। यही बालकनी जो है हमारी ड्राइंग एरिया के साथ अटैच थी। सो यह जाती है हमारी फ्रंट बालकनी जो कि अटैच्ड है ड्राइंग एरिया के साथ एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ। एंड अगेन बहुत ही अच्छी हाइट के यहाँ पर भी हमें गार्ड रेल दिए गए हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की, आपका जो अपार्टमेंट है वो बोथ साइड ओपन है, यानी कि लाइट एंड वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर बनी रहेगी। सनलाइट आपके घर में प्रॉपर आती रहेगी। तो यहाँ पर हम अपना आज का ये फ्लैट रिव्यू और टाउनशिप रिव्यू एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके हम अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। एंड इसी के साथ अगर आपकी कोई भी क्वायरी है इससे रिलेटेड तो या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेस्ट प्राइस रियल्टी। हम नई नई प्रॉपर्टीज़ लेके आपके पास आते रहेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।